बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 3.8 डिस्कस की क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 या 13 तक या सपोज 18 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेरे ख्याल में किसी एक स्टूडेंट ने भी कोई व्हाट्सएप नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं भेजी माँ सिवाय चांद देख के। तो आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम टीचर हैं, आपके शागिर्द हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। कोशिश की जा रही है, हर क्वेश्चन टच किया जा रहा है, हर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ऑनलाइन में भी हर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या होगी। ट्यूशन से बचें, माँ बाप का पैसा बचाएं ताकि आपके नियर फ्यूचर जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्सरसाइज हैं वो भी पूरे किए जा सकें। आज भी एक्सरसाइज बेटा 3.8 हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल हमारा वही चल रहा है जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि एक्सरसाइज ये काफ़ी लेंथी थी तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 से। क्या प्रोसीजर था डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैलकुलेट करने का जी, मैं दोबारा बताता जाऊँ कि सबसे पहले जहाँ कहीं भी इक्वेशंस में कोई एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म्स ऐसी हों जो डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से डिफरेंशियल वाई टर्म्स मौजूद हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो फिर उसके सोल्यूशन में हमने क्या देखा था, पहला स्टेप था कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी वाई वेरिएबल्स एक तरफ पे आ जाएं, एक्स जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दूसरी साइड पे आ जाएं। तो जब सेपरेट हो जाएं तो आफ्टर दैट हम क्या करते थे, इंटीग्रल्स टेकिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ को हम इंटीग्रल्स ले लेते थे। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रल्स हम बोथ साइड्स को इंटीग्रल्स लेके उसका जो सॉल्यूशंस करते हैं दैट विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी मेरे पास उसी से रिलेटेड है जनाब। ब्रैकेट इनटू e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x डिफरेंशियल y ओवर डिफरेंशियल x इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x। सॉल्यूशन में हमने सेम वही क्वेश्चन उसी तरह से लिखा, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x into differential y over differential x is equal to e raised to x minus e raised to minus x। मिशन शुरू, पहला स्टेप सेपरेटिंग वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन e raised to x plus e raised to minus x differential y is equal to e raised to x minus e raised to minus x into differential x। ये जनाब यहां तक बात पहुंची, ये भी x से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये भी x से रिलेटेड टर्म्स हैं। सो डिफरेंशियल y एज इट इज इक्वल टू e रेज टू x, नजर आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा प्लीज। सो e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, दिस इज डिफरेंशियल x। जी पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों अतराफ का इंटीग्रल्स लेने से। सो वन डिफरेंशियल y इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x ओवर e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x डिफरेंशियल x। वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y तो दैट इज y। आते हैं ना फार्मूले, फॉर्मूले बेटा इंटीग्रेशंस के यूं समझ लो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। खाते पीते जागते उठते बैठते बार बार लिखते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बार बार रेस करते रहें। जितना आप इनको लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी ये जो सेकेंड ईयर कैलकुलस आपके पास है ये उतनी बेहतर होगी इंशाल्लाह। फिर याद रखोगे कि किसी सर ने कहा था कि फॉर्मूले याद करो जी। इंटीग्रल ऑफ, ऊपर बेटा डेरिवेटिव मौजूद है क्योंकि e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x है और e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x है। फर्दर पार का डेरिवेटिव अगर लें तो -1, तो ये माइनस पहुंचा, यानी आपके पास इंटीग्रल ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है। सो ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल f ऑफ x, ये फॉर्मूला। सो दिस इज लॉग नेचुरल f ऑफ x है जी, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस सी क्या है, इज एनी कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल इनटू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो दी हुई हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन बना। सो क्वेश्चन नंबर
18 तक, ये प्रीवियस से रिलेटेड भी था तो आपने इनकी करने भी हैं, लाजमन कीजिएगा। आगे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहे हैं, लॉन्ग के हवाले से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट है जनाब, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी? dy ओवर dx माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। इस दी हुई इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए और आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक खास सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कीजिए अगर y इज इक्वल टू 1 हो और x इज इक्वल टू 0 हो। तो अगर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 हो पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। अदरवाइज जो इक्वेशंस गिवन है डिफरेंशियल y ओवर डिफरेंशियल x माइनस x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इसका आपने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सो सवाल ये है कि सर जनरल सॉल्यूशन से क्या मुराद है? ये प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो सॉल्यूशन था दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। तो घबराना नहीं है, बात वही है, डिफरेंशियल y ओवर डिफरेंशियल x माइनस x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। सो पहला स्टेप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया किस तरह से? पहले डिफरेंशियल x से मल्टीप्लाइड किया मैंने बोथ साइड। सो दिस इज डिफरेंशियल y minus x multiplied with differential x is equal to x y square multiplied differential x। ये जनाब आपके पास सिंपल फॉर्म आ गई इक्वेशन। अब सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स। दिस इज डिफरेंशियल y, ओके, इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डिफरेंशियल x एज इट इज, माइनस जो है वो शिफ्ट हुआ तो प्लस एक्स डिफरेंशियल एक्स। अब क्या हुआ जी? डिफरेंशियल y एज इट इज इक्वल टू x और dx, x और डिफरेंशियल x कॉमन है, टेकिंग x डिफरेंशियल x कॉमन इनटू y स्क्वायर प्लस 1। अब चूड़े इकट्ठे कर दो भाई, डिफरेंशियल y ओवर y स्क्वायर प्लस 1 is equal to x डिफरेंशियल x, हो गया सेपरेट। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। सो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल y ओवर y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिफरेंशियल x। सो आपने प्रीवियस में लेक्चर्स में फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। अगर यहाँ 1 की जगह पे सपोज 4 है या 9 है और किसी स्केयर बनता है a स्केयर का, तो फिर वो 1 ओवर a भी आता था साथ में, और ये tan इनवर्स x ओवर a बनता था। सो यहाँ a की जगह पे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 आपके पास आ रहा है, तो ये भी 1 बना, ये भी 1 बना। सेम यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल y ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स y। x का इंटीग्रल बिकम x स्क्वायर ओवर 2, यानी पावर लॉ यूज किया, x की पावर 1 है तो इंटीग्रल में 1 ऐड भी करते हैं, नीचे भी पावर में 1 ऐड करते हैं, प्लस c इज एनी कांस्टेंट। ये जनाब जो आपके पास सॉल्यूशन बना, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल से हम लोगों ने पर्टिकुलर की तरफ जाना है, तो हाउ टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। So now at x is equal to 0, y is equal to 1 given था, x 0 पर y 1 पर। So यही वैल्यूज आपने पुट की इस इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन में, नाम दे दे बेशक 1 या 1। So this is tan इनवर्स, this is y रिप्लेस किया 1 के साथ इज इक्वल टू x को रिप्लेस किया 0 0 over 2 प्लस c इज एनी कांस्टेंट। tan इनवर्स 1, tan 1 तो 45, सो tan इनवर्स 1 जो है वो पाई ओवर 4, सॉरी tan 45 है तो 1, tan इनवर्स 1 है तो वो 45, 0 over 2 तो 0 प्लस c एज इट इज। तो यहां से बेटा c की वैल्यू फाइंड आउट हुई पाई बाई 4। अब इस c को आप लोगों ने रिप्लेस करना है, वही हमारे पास जो इक्वेशन को नाम दिया था 1 या a।
So now this become tan inverse y is equal to x square over 2 plus c रिप्लेस किया पाई ओवर 4 के साथ. So x square over 2 plus pi over 4, this is called the particular solution. एक खास सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया जी. किसका? दी हुई इक्वेशंस का, जब आपके पास y इज इक्वल टू 1 हो और x इज इक्वल टू 0 हो. उसमें बात समझ गए हो. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है जी. सॉल्व dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x. गिवन दैट, अगर इस तरह से गिवन हो कि x इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0. फाइंड क्या करना है? उसी तरह से जनरल सोल्यूशन भी फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना है. सो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे. dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास गिवन. फर्स्ट है सेपरेटिंग वेरिएबल्स. सो dx इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड विद dt बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहां तक बात पहुंची जी. अब x वाले इकट्ठे करने हैं जी. dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 dt can be written in the form of 1 over x differential x is equal to differential t. सेकेंड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेट करने से इंटीग्रल ऑफ 1 over x डिफरेंशियल x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 2, तो डिफरेंशियल t का भी इंटीग्रल. बोलें जी 1 over x डिफरेंशियल x का फॉर्मूला इंटीग्रल किसके इक्वल है? ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है. किसके इक्वल है? या ऑफ कोर्स सही बताया. सो दिस इज लॉग नेचुरल x इज इक्वल टू 2 1 डिफरेंशियल t इंटीग्रल. सो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो t, x के रिस्पेक्ट तो x, y के रिस्पेक्ट तो y, प्लस c1 क्या है? इज एनी कांस्टेंट. यहां लॉग नेचुरल x आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया. सो x इज इक्वल टू e रेज टू 2t प्लस c1. e रेज टू 2t प्लस c1 पावर बन रही है तो उसको सेपरेट करने जा रहा हूं. तो e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड e रेज टू c1. क्यों? बिकॉज के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी. सो x इज इक्वल टू e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड e रेज टू c1, यानी एक्सपोनेंशियल c1 कोई भी चीज है तो वो कांस्टेंट की इक्वल आ गई. सो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड c इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन सब फाइंड आउट हो गया. अब आपके बारी के पर्टिकुलर सोल्यूशन किस तरह फाइंड करना है जी, अभी बताया है कैसे करेंगे. गुड. कि यानी जो दी हुई वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0 पुट करने से ऐसे. चलें पुट करता हूं. सो एट x इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 0 पुट किया जनरल सोल्यूशन में. x रिप्लेस हुआ 4 के साथ इज इक्वल टू e रेज टू 2t 2 इंटू t आपके पास गिवन है जी 0 मल्टीप्लाइड विद c एज इट इज. This is 4, this is equal to e raised to 2 zeros are 0 multiplied with c. हम जानते हैं 4 as it is equal to किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1, मतलब c1 से c is equal to 4, तो c की वैल्यू आ गई 4. अब पर्टिकुलर सोल्यूशन जो पुट कर देते हैं जनरल सोल्यूशन में, तो x is equal to e raised to 2t मल्टीप्लाइड c. ये मल्टीप्लाइड है, माइनस नहीं है. सो x इज इक्वल टू e रेज टू 2t मल्टीप्लाइड c रिप्लेस किया जी 4 के साथ. और फाइनली हम लोगों ने तलाश कर लिया जी x इज इक्वल टू 4 e रेज टू 2t. सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन. और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी किसका है? दी हुई इक्वेशन थी डिफरेंशियल x ओवर डिफरेंशियल t इज इक्वल टू 2x. इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 22 गिवन है वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू. इक्वेशंस गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं. तो आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से चैप्टर नंबर जो 3 था इंटीग्रेशन, मेरे नज़दीक मेरे हवाले से ये वाइंड अप हुआ, कंप्लीट हो गया. कल नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट प्लेन
उसको डिस्कस करेंगे। घर से स्टडी कीजिएगा चैप्टर नंबर 4 की जो थ्योरी आ रही है। टिल तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड जज़ाकल्लाह।